नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। और अगर आप इससे मिलता जुलता काम अगर 2025 में करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने नया बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे नया, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्लिंथ लेवल तक किस तरीके से काम किया जाता है और 2025 में आपका इतना काम करवाने में कितना तक का खर्चा आ सकता है। हालांकि इस घर के अगर साइज़ का बात कर लिया जाए तो इस घर को 40 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। मतलब 40 फीट का ये जो आप देख पा रहे हो इस घर के लिए साइड व्यू है और जो फ्रंट व्यू की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ वो 25 फीट का है। तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। विंडो सिल लेवल तक यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं और जानते हैं कि इतना काम करवाने में 2025 में कितना तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस घर के लिए जो काम किया गया है इसका साइड विजिट कराना चाहता हूँ अंदर में चलकर, ताकि इस पैटर्न को आप समझ पाए। जैसे कि 25 फीट का फ्रंट एलिवेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे जगह है वो हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए एलोकेट किया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है। सीढ़ी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, इसलिए फ़ायदा ये है कि ऊपर वाले तल्ला में अगर आप कोई आपका दूसरा भाई रहता है या फिर रेंटर वगैरह रहता है तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में घुसने के साथ यहाँ पे हॉल के साथ साथ आपको इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है। डाइनिंग एरिया कॉर्नर पे एग्जिट डोर भी साइड की तरफ लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जाना है और यहाँ से सीढ़ी निकलेगा। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो जाएगा इस तरीक़ा से, उसके बाद फिर लैंडिंग आ जाएगा सीढ़ी का, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए इस तरीक़ा से छत पे आप चले जाते हो। तो घुसने के साथ ही यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ थोड़ा और आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 4 फीट का आसपास तक का गली देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है घर के लिए पहला रूम, उधर मिलता है दूसरा रूम, उसके साथ साथ उधर आपको मिल जाता है तीसरा रूम। तो इस तरीक़े से यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है और यहाँ पे दरवाज़ा हो जाएगा उस साइड में। उसके साथ ये जो आप देख पा रहे हो सीढ़ी के बगल में यहाँ पे किचन का काम है वो किया जाएगा। तो एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे किया जाना है। तो 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। और इसके साथ साथ देखिए उधर दोनों रूम है, उसके साथ ये तीसरा रूम आपको हो गया। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो गया। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। हालांकि बाहर का जो सारा दीवार है वो 10 इंच के साथ रखा गया है और अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा सीढ़ी। तो इस तरीक़े से ये सारा काम किया गया है। विंडो सिल लेवल तक काम कंप्लीट है। ये देखिए, अगर सही तरीक़े से कॉलम और बीम का आप अरेंजमेंट करते हैं, सही जगह पे कॉलम और बीम का आप काम करवाते हैं तो अंदर का दीवार आप 5 इंच का करवाते हुए आप अपने घर का जो खर्चा होने वाला रहता है उसमें कुछ कमी आप ला सकते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। बाहर का जो दीवार है वो सभी 10 इंच का रखा गया है, यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अंदर का जो भी यहाँ पे दीवार का काम किया गया है 5 इंच का हो या फिर 10 इंच का हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। बेहतरीन काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रत्येक कॉलम में और बीम में 12 mm का। कॉलम और बीम का साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास तक का यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीक़े से ये 1000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है जिसका काम विंडो सिल लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। मैंने साइड और सामने की तरफ दोनों तरफ से आपको दिखाया कि किस तरीक़ा से इस घर का निर्माण को अब तक किया गया है। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़ा से इस घर को अब तक बनाया गया है। अब जान लेते हैं कि अगर आप इससे मिलता जुलता काम 2025 में अपने नया बनने वाले घर के लिए करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ जाएगा। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे काम किया गया है, जो कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है या फिर जो सरिया का इस्तेमाल किया गया, अगर इसी ढंग से कराते हो तो आपका इसके आसपास तो खर्चा आएगा। लेकिन कॉलम और बीम का जो साइज़ है उसका बढ़ाते हो तो खर्चा आपका ऊपर नीचे है वो हो सकता है, या फिर सरिया ज़्यादा डालते हो कम डालते हो तो खर्चा आपका ऊपर नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने आप लोग को पूरा काम को दिखाया, एग्जाम्पल के तौर पर एक बनते हुए घर को दिखाया और अब बताने जा रहा हूँ कि आखिर इतना काम करवाने में अगर 2025 में आप करवाते हैं तो आपका कितना तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि जो भी इस घर में ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी के साथ सरिया और मजदूरी चार्ज लगा है वो टोटल खर्चा आपका 3.5 से 4 लाख के बीच में
आ सकता है। जी हाँ, अगर एवरेज माना जाए तो 3,70,000 रुपये के आसपास तक में आपका खर्चा है वो आ सकता है इतना काम करवाने में, अगर आप इससे मिलता जुलता काम करवाते हो। हालांकि पैटर्न थोड़ा बहुत आप चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट में इतना काम करवाना चाहते हो तो 3.5 से 3 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन लेकर आप चलिए, आराम से आपका इतना काम हो जाएगा। अगर घर बनाने में किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम करवाना है, या फिर आपको अपने घर के लिए नक्शा निकलवाना है, तो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, डायरेक्टली कॉल करते हुए आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने घर बनने वाले घर के लिए आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका मैं समाधान निकाल सकता हूँ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।